ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो केनोपनिषद के 4 अध्यायों में से हमने पहला अध्याय पूरा कर लिया। इसमें जो शिक्षण का पहला चरण है वो पूरा हो गया। छात्र शिक्षक से आत्मा के बारे में जानना चाहता था और शिक्षक ने आत्मा को प्रकट किया है, और ये एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। उन्होंने बताया कि आत्मा न तो ज्ञात वस्तु है और न ही कोई अज्ञात वस्तु है, जिसका अर्थ है कि आत्मा कोई वस्तु ही नहीं है। और गुण वेदांत की भाषा में इसको बताने के लिए एक शब्द दिया गया है प्रमेय, यानी आत्मा ज्ञान की वस्तु नहीं है, प्रमेय नहीं है, जिसे प्रमाण के माध्यम से प्रकट किया जा सकता हो, वो अप्रमेय है। तो क्या दिया गया एक शब्द अप्रमेय, नहीं जाना जा सकता, प्रमेय नहीं हो सकता, वस्तु नहीं हो सकता, वस्तु की तरह सामने रखकर आत्मा को नहीं देख सकते। और यदि आत्मा कभी कोई वस्तु नहीं है और यदि यह अभी भी मौजूद है, तो आत्मा के अस्तित्व का केवल एक ही तरीका है। यदि आत्मा कोई वस्तु नहीं है और यदि वो अभी भी है, तो आत्मा के अस्तित्व का केवल एक ही तरीका है, और वो यह है कि इसे स्वयं अनुभव करता होना चाहिए। और इससे पहले अध्याय का मुख्य रहस्योद्घाटन यह है कि आत्मा हमेशा अनुभव करता है, कोई अनुभव की वस्तु नहीं है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा हमेशा दृष्टा है, कभी दृश्य नहीं है, हमेशा सुनने वाला है, कभी सुना नहीं गया है, हमेशा विचारक है, कभी विचार नहीं है, हमेशा ज्ञाता है, कभी ज्ञात नहीं है, हमेशा अनुभव करता है, कभी अनुभव किया जाने वाला वस्तु नहीं है। इस प्रकार आत्मा और कुछ नहीं, किंतु क्या है? प्रमाता है। कभी प्रमेय नहीं हो सकता। यह समझने का, अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट लेवल है, पहला चरण है कि आत्मा प्रमाता है। उसके बाद हमको एक कदम और आगे जाना है। प्रमाता को प्रमेय के संबंध में ही प्रमाता का दर्जा प्राप्त होता है। कोई प्रमेय है तभी ना। विषय को केवल वस्तुओं के संबंध में ही विषय या अनुभवकर्ता का दर्जा प्राप्त होता है। कोई विषय ही नहीं होगा तो अनुभव करता क्या, उसको दर्जा नहीं मिलेगा उसका। इसलिए विषय की विषय स्थिति भी एक टेम्पोररी स्थिति है। जब तक कोई वस्तु है तभी तक हम अनुभव करता है। प्रमाता की आंतरिक प्रकृति और कुछ नहीं किंतु स्वयं चेतना है। इसलिए आत्मा प्रमाता के भीतर का सामग्री है, आत्मा ज्ञाता के भीतर की सामग्री, और ज्ञाता के भीतर की सामग्री क्या है? चेतना। तो इस प्रकार चेतना ही आत्मा है। लेकिन जब सामने ज्ञान की कोई वस्तु होती है, उस वस्तु की दृष्टि से चेतना ज्ञाता के स्तर तक ऊपर उठ जाती है। तो वस्तु की उपस्थिति में आत्मा प्रमाता, वस्तु का अनुभव करता, ऐसा बन जाता है। अपने स्वयं के दृष्टिकोण से आत्मा कोई अनुभव करता भी नहीं है। इसलिए हमको तीन स्तर पर जाना होगा, 3 लेवल पर। पहले हम कहते हैं कि आत्मा वस्तु नहीं है, बल्कि वस्तु का अनुभव करता है। फिर हम कहते हैं कि आत्मा वस्तु का अनुभव करता भी नहीं है, लेकिन अनुभवकर्ता की मूल सामग्री है, और वो क्या है? चेतना सिद्धांत। और शिक्षक ने कहा कि यह चेतना आत्मा है, और इस चेतना को ही ब्रह्म कहा जाता है।
इसलिए आत्मा के संबंध में जो कुछ भी सिखाया गया है वह ब्रह्म के संबंध में भी लिया जाना चाहिए। इसलिए ब्रह्म का कभी अनुभव नहीं होता, वह हमेशा अनुभव करने वाला होता है। ब्रह्म कभी देखा नहीं जाता, वो कभी दृष्टा नहीं होता, कभी जाना नहीं जाता, वह हमेशा ज्ञाता होता है। अद्रष्टो द्रष्टा, अश्रुतो श्रोता, अमंतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता, नान्यतोष्टि द्रष्टा, नान्यतोष्टि श्रोता, नान्यतोष्टि मंता, नान्यतोष्टि विज्ञाता। बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र है। और उपनिषद कहता है, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि कभी भी ब्रह्म का अनुभव करने का प्रयास मत करो। सभी साधकों की मूल गलती, जो मिस्टेक हम यहां कर रहे हैं, वो क्या है? हम ना एक्सपीरियंस करने का प्रयत्न करते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक है। जिस क्षण हम ब्रह्म का एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे, उसके किस श्रेणी में आ जाएगा? अनुभव की श्रेणी में। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि ब्रह्म कभी अनुभव नहीं किया जा सकता। कितना भी रहस्यमय एक्सपीरियंस, मिस्टिक, एक्स्ट्रा मिस्टिक, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एक्सपीरियंस हमको हो जाए, वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि उपनिषद साफ साफ बोलते हैं कि ये हमेशा अनुभव करने वाला है, अनुभव की वस्तु नहीं है। इसलिए ब्रह्म अनुभव के लिए एक विषय नहीं है। ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि के रूप में धारण करने का विषय है, मैं ही वो ब्रह्म हूं। ब्रह्म कभी अनुभव के लिए विषय नहीं है, लेकिन ब्रह्म कुछ ऐसा है जो धारण करने के लिए है। और आप कैसे धारण करते हैं? दो चरणों में। पहले चरण में आप कहते हैं कि मैं ज्ञाता ब्रह्म हूं। फिर आप और आगे बढ़ते और कहते हैं कि मैं चेतना हूं, ब्रह्म हूं। मुझे ब्रह्म के अनुभव के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का अनुभव हर समय चेतना 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 के रूप में होता ना। किसको चेतना का अनुभव नहीं होता? हर समय था, बचपन से था, कोई नई चीज नहीं है। और चेतना का अनुभव आपके द्वारा कब किया जाता है? कब आप करते हैं बताइए? आपसे अगर ये कोई प्रश्न पूछे ना, उसका उत्तर मत दीजिए। आपको एक प्रति प्रश्न पूछना चाहिए, वापस प्रश्न पूछना चाहिए। और वो क्या है? चेतना का अनुभव कब नहीं होता, ये बोलो। मेरे हर शब्द का जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको पता है किस वजह से पता है? कॉन्शियसनेस, आपके अंदर चेतना है, उसके कारण। चेतना का आपको पता है, हर शब्द का आपको पता है, चेतना के कारण। चेतना आपको पता है क्योंकि वह चेतना है। इसलिए चेतना के रूप में ब्रह्म हर समय उपलब्ध है। वह ब्रह्म चैतन्यम मैं हूं। इसलिए मैं आत्मा हूं जो शरीर को आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं आत्मा हूं जो इस इंद्रियों को आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम हूं, मनसो मना हूं, मैं वाचो हवाचा हूं। तो यह वेदांतिक शिक्षण का पहला चरण है। और इतना सिखाने के बाद शिक्षक जानना चाहता है कि क्या छात्र ने शिक्षा को समझ लिया है। इसलिए छात्र को एक मंथली टेस्ट दिया जाता है। चिंता मत कीजिए, ये उपनिषद में है, मैं आपके लिए कोई टेस्ट नहीं दे रहा हूं। इसलिए दूसरा अध्याय शिक्षक द्वारा छात्र की परीक्षा लेना है, और छात्र द्वारा आप ही के लोगों की तरह फ्लाइंग कलर्स से बाहर निकलना है। शानदार सफल प्रदर्शन ये छात्र करेगा। यही दूसरा अध्याय होने जा रहा है। तो दूसरा अध्याय का पहला मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्था ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वम्
त्वम् यदस्य देवेष्वथनु यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। तो इस मंत्र में, दूसरे अध्याय के पहले मंत्र में शिक्षक छात्र को एक चैलेंज दे रहा है, चुनौती देकर उसकी परीक्षा ले रहा है। इसे शिक्षण का मननन भाग कहा जाता है, मनन कर रहे हैं। एक जो प्रोसेस है स्टडी का, उसको विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। पहले स्तर को श्रवणम कहा जाता है, जिसमें बस हमको कुछ नहीं, निष्क्रिय होकर सुनना है, कुछ करना नहीं है। शिक्षक जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। और जब शिक्षक बोल रहे हो और यदि आपको उसमें कोई डाउट आ रहा हो तो आप उसको सुनने के दौरान नहीं पूछते, श्रवण के दौरान नहीं पूछते, बल्कि आप अपने सभी प्रश्नों को एक तरफ अलग रख देते हैं, बाद में देखेंगे। और आपका उद्देश्य यह समझने का प्रयास करना होता है कि शिक्षक क्या कहना चाहते हैं। और इसके बाद श्रवण के स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे अपनी बुद्धि से पूछना चाहिए, क्या मैं शिक्षक द्वारा बताई जा रही बातों को स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं शिक्षक के बताए गए ज्ञान से आश्वस्त हूं? और यदि मैं आश्वस्त नहीं हूं तो मैं ना कितने भी प्रश्न उठा सकता हूं। आप फ्री है प्रश्न पूछने के लिए, जितना प्रश्न पूछ सकते हैं पूछिए। या तो अपने आप उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं, बार बार सुन के फिर से वापस सुनिए तो उत्तर मिल जाएगा, या फिर साथ में जो लोग सुन रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो उनसे चर्चा कर उत्तर ढूंढ लेता है वो छात्र। या फिर वो छात्र शिक्षक के पास वापस जाकर क्वेश्चन पूछता है और शिक्षक उसको स्पष्ट कर देता है। इसे मननम कहा जाता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वेदांत का एकमात्र विषय ब्रह्म मैं पहले से ही अनुभव कर चुका हूं, और इसके लिए मुझे ब्रह्म अनुभव के लिए मुझे अलग से किसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, एफर्ट, क्योंकि ब्रह्म का अनुभव भाग हमारे पास हर समय किस रूप में है? ब्रह्म किस रूप में अनुभव किया जाता है? चैतन्य रूपेण, चित रूपेण। इसलिए हमारा प्रयास एक्सपीरियंस या अनुभव के क्षेत्र में नहीं है। हमारा पूरा प्रयास स्पष्ट रूप से समझने के क्षेत्र में। स्पष्ट रूप से समझिए, एक्सपीरियंस नहीं करना है, स्पष्ट रूप से जानने में है। और एक बार स्पष्ट ज्ञान हमारी अब समस्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको स्पष्ट ज्ञान चाहिए तो बुद्धि का उपयोग करना होगा। हर स्टेटमेंट पर सवाल उठाना होगा जब तक मैं पूरी तरह से अस्वस्थ ना हो जाऊं। और बौद्धिक बाधाओं को हटाने की इस प्रक्रिया को ही मननम कहा जाता है। और दूसरा अध्याय क्या है? मननम अध्याय है। पहला अध्याय क्या था? श्रवणम अध्याय है। और शिक्षक की छात्र की परीक्षा ले रहा है। वो विद्यार्थी से जानना चाहता है, हे विद्यार्थी, क्या तुमने अब ब्रह्म को जान लिया है? क्योंकि मैंने पहला अध्याय पूरा पढ़ा दिया। इसको पढ़ाने के लिए मैंने भी बहुत कष्ट सहे, बहुत पढ़ाई की। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप ब्रह्म को जानते हैं? अब देखो, छात्र बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में पड़ गया, मुसीबत में है। क्यों? छात्र क्या उत्तर दे सकता है? कोई भी उत्तर देगा तो फंस जाएगा। यदि वो कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो फिर क्या होगा? ब्रह्म किस श्रेणी में आ जाएगा? ज्ञात। ज्ञात किस श्रेणी में आ जाएगा? प्रमेय की श्रेणी में आ जाएगा। यदि वो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, तो वो किस श्रेणी में आ जाएगा? अज्ञात, अननोन की श्रेणी में आ जाएगा।
और प्रथम अध्याय में ब्रह्म को क्या परिभाषित किया गया है? ब्रह्म ना तो ज्ञात है ना तो अज्ञात है, उसके अलावा कुछ और है। आपको वो लाइन याद है? संपूर्ण वेदांतिक साहित्य में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। पहले अध्याय का 4था मंत्र, अन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि। इसलिए विद्यार्थी यह नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं, विद्यार्थी यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं, विद्यार्थी चुप भी नहीं रह सकता, क्योंकि जब शिक्षक प्रश्न उठा रहा है तो विद्यार्थी चुप नहीं बैठ सकता, उसे कुछ तो कहना ही है। और शिक्षक ने बड़ा शरारती सा प्रश्न उठाया है, विद्यार्थी की जिज्ञासा को और अंदर तक देखने के लिए। और विद्यार्थी भी बहुत बुद्धिमान है, वो भी शिक्षक को ऐसे ही उत्तर देने जा रहा है जैसा शिक्षक ने प्रश्न पूछा है। शिक्षक ने शरारत किया, विद्यार्थी भी उतना ही शरारती उत्तर देता है और परोक्ष रूप से संदेश देता है, हे गुरुवर, आपने मुझे सफलतापूर्वक पढ़ा दिया है। तो यह बताया जा रहा है इस मंत्र में। इस मंत्र की 3.5 पंक्तियां जो है ना, वो प्रश्न है। चौथी पंक्ति में मीमांस्यमेव ते तक, यहां तक गुरुवाच है, गुरु बोलते हैं। उसके बाद शिष्यवाच है, मन्ये विदितम जो है वो शिष्य के शब्द है। और बाद में शिष्य अगले मंत्र में और स्पष्ट करेगा। अब शिक्षक क्या कहते हैं? सुवेद इति यदि मन्यसे। सुवेदा का अर्थ है मैं ब्रह्म को जानता हूं। ब्रह्म शब्द आपको यहां जोड़ना होगा, पिछले सारे संदर्भ को लेकर वो जोड़ना होगा। सुवेदा क्या है? वर्ब है, वो शब्द, क्रिया का शब्द होता है, एक वर्ब है वो। और क्रिया के कर्ता को अहम के रूप में समझा जाता है, इसलिए सुवेदा को अहम ब्रह्म सुवेदा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मैं ब्रह्म को जानता हूं, अहम ब्रह्म सुवेदा, जानता हूं। यदि मन्य से, यदि मान लीजिए आप इस तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं, हे छात्र, पहला अध्याय सुनने के बाद मान लीजिए कि आप इस तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं। किस तरीके से? मैं ब्रह्म को जानता हूं, और वो भी सामान्य रूप से नहीं, लेकिन अच्छी तरीके से, सुवेदा, अच्छी तरीके से मैं ब्रह्म को जानता हूं। क्योंकि ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहां पर गलती करते हैं, इसलिए वो बोल रहा अच्छी तरीके से जान। मैंने आपको बार बार एक उदाहरण दिया है। एक किताब मैंने पढ़ा था, आध्यात्मिक किताब थी, किसी ने लिखा था, उस व्यक्ति ने अपने जीवनी के बारे में उसमें लिखा है, बायोग्राफी है, जिसमें ब्रह्म के उनके अनुभव को बड़े ही शानदार ढंग से लिखा गया है। पुस्तक में सभी अक्षर काले और सफेद रंग में हैं, लेकिन जिन हिस्सों में वह अपने ब्रह्म के अनुभव के बारे में बात करता है वो लाल अक्षर में है। और वह कहता है कि सुबह 4:27 पर मैं खिड़की की चौखट पर बैठा था और फिर धीरे धीरे मैं आसपास के वातावरण को भूल गया, अपनी चेतना को खो बैठा, और फिर कुछ देर बाद किसी चीज ने मुझे नियंत्रण में ले लिया और एक दूधिया सफेद रोशनी की चमक धीरे धीरे मुझे घेरने लगी, और उसके बाद वह मेरे पास आई और फिर वह गुरु की तस्वीर के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाकर चली गई। इस तरह उसने ब्रह्म का अनुभव लिखा है। अब बताइए इसमें गलती कहां है? क्या आप समझ सकते इसमें गलती क्या है? उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसे कुछ अनुभव हुआ। देखिए, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ उसकी वैधता पर हम सवाल नहीं उठा रहे, उस पुस्तक पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है उसको रहस्यमय अनुभव हुआ हो। आमतौर पर हम लोगों को ऐसी चीज नहीं दिखाई देती। हम बहुत सारी चीजें देखेंगे उल्टे सीधे, बहुत कल्पना करेंगे। अब क्या करें, हमारी सोच है। इसलिए हम हर तरह की चीजें देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा देखा, निश्चित रूप से कुछ वो असाधारण देख रहा है, और वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, हो सकता है, या एक फैक्ट हो सकता है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं?
हम जो कहना चाहते हैं वो ये है, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो आपके लिए प्रकट होता है, आपके लिए गायब हो जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? अनुभव की वस्तु। भले ही वो प्रकाश आया हो, आप वातावरण भूल गए, चारों तरफ घूम के गया दूधिया प्रकाश, फिर भी तो वो अनुभव ही था ना। और वो भी टाइम, लिमिटेड टाइम के अंदर वो अनुभव हुआ ना, समयबद्ध अनुभव था, और वो चला भी गया, टेम्पोररी था। जबकि ब्रह्म का जो वेदांतिक रहस्योद्घाटन है वो क्या है? यह है कि वह चेतना जो दूधिया प्रकाश से पहले थी, वह चेतना तब भी थी जब दूधिया प्रकाश की चमक आई, और चेतना उसके चले जाने के बाद भी है। हम साक्षी चेतना के बारे में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति साधारण अनुभव और असाधारण अनुभव और रहस्यवादी अनुभव से बह जाता है। अरे वाह, हमको बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, ध्यान में हो गया। और शिक्षक ये मान लेता है कि हर छात्र ये गलती करेगा, और ये ऐसी गलती है जो हम सभी को करनी है और इससे बाहर निकलना है। और इसलिए शिक्षक कहता है, मान लीजिए कि आप ऐसा कोई बड़ा अनुभव आपको हुआ, और उसके बाद आप निष्कर्ष निकालते हैं कि अब मैं ब्रह्म को जानता हूं, तब मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? दभ्रमेवापि त्वं वित्थ। आप मेरी शिक्षा के बारे में बहुत कम जानते हैं, आपने मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से नहीं सुना है। तो दभ्रम का क्या मतलब है? अल्पमेवा नूनम निश्चय ही त्वं वेत्थ। आप समझे हैं। दभ्रम यानी थोड़ा सा, अल्पमेवा समझे, आप समझे। ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्मणो रूपम यानी चैतन्य स्वरूप को आप नहीं समझे। ये ऐसे ही है जैसे मैं यहां प्रकाश दिखा रहा हूं, और ये प्रकाश मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे सारी चीजें, लैपटॉप है, यहां कैमरा लगा हुआ, माइक है, वो सब प्रकाशित होता है। आप मेरी उंगली की दिशा की वजह से ये कैमरा को, माइक को प्रकाश समझ लेते हैं, जबकि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं उस प्रकाश की बात कर रहा हूं जो लैपटॉप कैमरा कमरे से सबसे अलग है, जो इसके आने से पहले भी था, इसकी मौजूदगी में भी है, और इसके मौजूदगी की बात भी होगा। मैं उस प्रकाश की बात कर रहा हूं। इसी तरह मैं मन में चेतना की बात कर रहा हूं, आप मन में आने जाने वाले अनुभव के बारे में सोच रहे हैं। मैं मन में ना आने वाली और ना जाने वाली चेतना की बात कर रहा हूं, आप मन में आने वाले और जाने वाले अनुभव से बह जाते हैं। इसलिए दभ्रमवित्थ, थोड़ा जानते हैं और यानी नहीं जानते। और वो कहता है अस्य ब्रह्मण रूपम मनुष्येषु। हमें मनुष्येषु शब्द यहां जोड़ना होगा, मंत्र में है ही नहीं। आप मनुष्यों में ब्रह्म की प्राप्ति के स्वरूप को नहीं जानते। मनुष्येषु अस्य ब्राह्मण यद रूपम उपलब्धते तद त्वं न वेत्था। आप मनुष्य में ब्रह्म की प्राप्ति के स्वरूप को नहीं जानते। मनुष्य का अर्थ है आध्यात्मिक उपाधि, व्यष्टि उपाधि जो एक व्यक्ति के अंदर है। उसके बाद बोलते देवेशु, ना ही आप देवों में ब्रह्म की प्राप्ति के स्वरूप को जानते हैं। दैव, देव यानी आदि दैविक उपाधि, समष्टि, टोटल। इसलिए ना तो आप एक व्यक्ति की चेतना को जानते हैं, ना ही आप टोटल यानी समष्टि की चेतना को जानते हैं। संक्षेप में आप कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? निराश ना हो, हीन भावना विकसित ना करें, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? अपने गलत निष्कर्ष पर अड़े नहीं रहना चाहिए। वास्तव में एक वेदांतिक विद्यार्थी के लिए यह सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगा अगर वो अपने गलत निष्कर्ष पर अड़े रहता है। वह कहता है मैंने उपनिषद से ब्रह्म के बारे में जानकारी एकत्रित की है, अब मेरे लिए क्या शेष है? मुझे आशा करनी चाहिए कि ध्यान में
उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म एक दिन अवश्य आएगा। हम वेट करते, ध्यान करते करते, नहीं ज्ञान हमको हो गया लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी गलती है। हा? ज्ञान हो गया लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक्सपीरियंस क्या होगा? एक्सपीरियंस तो बहुत पहले से कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्ञान होना है। पता नहीं था, पता हो गया। अधिकांश लोग यह गलती करते हैं कि वो शास्त्र अध्ययन को क्या समझते हैं, अरे ये बौद्धिक एक्सरसाइज हो रहा है, ये तो हम बस पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, एक संग्रह प्रक्रिया समझते हैं जानकारी का, और आशा करते हैं कि एक दिन जो इस जानकारी में वर्णन वाला ब्रह्म है वो आएगा, हमको दर्शन देगा और हमको अनुभव हो जाएगा। और इस कारण से क्या करते हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन बंद कर देते हैं, चलो हो गया, बंद करो अब। हा? और उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान में बैठ जाते, गहन ध्यान करने लगते, 1 घंटे का ध्यान शुरू करते, फिर देखते ब्रह्म नहीं आया, अनुभव नहीं आया, इसलिए वो ध्यान का समय बढ़ाते, 3 से 4 घंटे का ध्यान करते। कुछ लोग तो रात रात भर सोना भी बंद कर देते हैं। और ऐसे ध्यान करेंगे तो उसका लाभ क्या है, हेडेक के अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। सिर दर्द के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो कभी मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो बैठा हुआ ध्यान में वही तो है, वो ब्रह्म ही आप है, किसका इंतजार आप कर रहे हैं? शास्त्र अध्ययन करना और उसके बाद ध्यान करना और वेट करना कि ब्रह्म आएगा एक्सपीरियंस में, ये बहुत बड़ा मकड़ी का जाल है, बड़ा जाला है। इसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं, यहीं फंस के रह जाते हैं। इसलिए शिक्षक चाहता है मीमांस्यमेवते, ऐसा निष्कर्ष मत निकालो, अपनी समझ की जांच करो। मीमांस्यमेव का अर्थ है विचार नियम है। कोई संस्कृत नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता है, तो मीमांस्यमेव का अर्थ क्या समझेगा, मीन और मांस मांस मछली, ये नहीं है। मीमांस्यमेव यानी विचार नियम। यह मन धातु है, बहुत अलग सा धातु है। मन धातु, संस्कृत में धातु से हम अर्थ समझते हैं। विश्लेषण करना, पूछताछ करना, आगे अध्ययन करना, जांच करना। और ते बोल रहे, ते यानी आपके द्वारा। यहां तक शिक्षक की चुनौती है। अब छात्र इस प्रश्न को सुनने के बाद, प्रश्न क्या है, क्या आप ब्रह्म को जानते हैं? यदि वो कहता है हां मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। अब साथ छात्र उत्तर देता है, शिष्य उवाचा। शंकराचार्य जी जब इस उपनिषद पर भाष्य लिखते हैं तो वो अपने भाष्य में लिखते हैं सिंहवत जगर्जा। जो शिष्य है वो सिंह की तरह दहाड़ता है। क्यों? उसने बहुत गहराई से अध्ययन किया था, वो एक उत्तम अधिकारी था। पहला अध्याय उत्तम अधिकारी के लिए है, दूसरा अध्याय मध्यम अधिकारी के लिए है, तीसरा अध्याय मंद अधिकारी के लिए है। तो विद्यार्थी उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी का क्या मतलब है? वो योग्य है। और शंकराचार्य जी इसलिए लिख देते सिंहवत जगर्जा, जो शिष्य था सिंह की तरह दहाड़ता है और क्या कहता है, विदितम मन्ये, मैं ब्रह्म को जानता हूं गुरुजी, यह मेरे लिए बहुत स्पष्ट है, मैं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। लेकिन अगर छात्र कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो यह एक बहुत गलत बयान होगा। क्योंकि अगर वह कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो ब्रह्म क्या हो जाता है? ज्ञात। और ब्रह्म क्या है? ज्ञात से कुछ और है। इसलिए शिक्षक अपनी भौहें चढ़ाता है, ऐसे ऐसे करता है, ये क्या बोल रहा है आपको ना ये सारी चीजें कल्पना करनी होगी कि शिष्य दहाड़ रहा है, शेर की तरह बोल रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, और गुरु जो है ऐसे कर रही है, क्या बोल रहा है। इसलिए अगला जो मंत्र आने वाला है वो शिष्य के ये जो शब्द है मन्ये, ये जो वाक्य है मन्ये विदितम, उस पर कमेंट्री है, टिप्पणी है। तो शिष्य आगे जारी रखता है। क्या बोलता है शिष्य? आगे दूसरा मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। नाहं मन्ये सुवेदेति, नाहं मन्ये सुवेदेति,
नो न वेदेति वेद च, ो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद, यो नस्तद्वेद तद्वेद, नो न वेदेति वेद च। ो न वेदेति वेद च। तो अब विद्यार्थी अपने कथन को स्पष्ट करता है कि उसने जो बोला उसका जस्टिफिकेशन देता है, क्लैरिफिकेशन देता है। और उसका बोलना क्या था, उसने क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं ब्रह्म को जानता हूं। ये पहला है, पहला कथन है जिसमें गलती है। गलती क्या है, ब्रह्म ज्ञान का विषय बन जाता है, और इसलिए विद्यार्थी खुद ही दूसरा कथन देकर स्पष्ट करता है। और विद्यार्थी का दूसरा कथन यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। पहला कथन क्या है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, और दूसरी बात वह कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। ओहो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप ब्रह्म को नहीं जानते हैं, है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, इसका अर्थ है मैं ब्रह्म को नहीं जानता। और यदि विद्यार्थी कहे कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, क्या, अज्ञात। इसलिए वह कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, यह दूसरा कथन है। अब शिक्षक फिर अपनी भौहें चढ़ाएगा, ऐसे करेगा, ये क्या बोल रहा है, तो फिर आप ब्रह्म को नहीं जानते? नहीं, मैं ब्रह्म को जानता हूं। तो क्या आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। तो चार कथन हो गया, चार स्टेटमेंट हो गया। मैं बहुत थोड़ा सा कठिन है, इधर उधर बहुत हुआ है, लेकिन समझ जाएंगे, असली सार समझ जाइएगा। पहला है मैं ब्रह्म को जानता हूं, दूसरा है ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, तीसरा है मैं जानता हूं, चौथा मैं नहीं जानता। तो मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता। तो इस कथन का क्या सार है, सार क्या है, ब्रह्म ज्ञात या अज्ञात की श्रेणी में नहीं आता है। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, और चूंकि ब्रह्म कभी वस्तु नहीं होता है, इसलिए आपको ब्रह्म के संबंध में कभी भी सकर्मक क्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत पहले हमने ग्रामर पढ़ा था, हिंदी का ग्रामर भी, आप संस्कृत का ग्रामर पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। स्कूल के दिनों में पढ़ी थी, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है, जिस किसी में एक वस्तु होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। जब आप कहते हैं कि मैं खाता हूं, तो यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें एक वस्तु है। मैं आम खाता हूं, मैं केला खाता हूं, मैं देखता हूं, एक सकर्मक क्रिया। मैं मुस्कुराता हूं, मुस्कुराने का उद्देश्य क्या है, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं चलता हूं, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ब्रह्म के संबंध में कभी भी सकर्मक क्रिया का उपयोग ना करें, क्योंकि यदि आप किसी भी सकर्मक क्रिया का उपयोग करते हैं, यदि आप कहते हैं मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो ब्रह्म सकर्मक क्रिया का विषय बन जाता है। मैं ब्रह्म को देखता हूं, मैं संपर्क करता हूं, मैं ब्रह्म से मिलता हूं, मैं ब्रह्म तक पहुंचता हूं, मैं ब्रह्म में विलीन हो जाता हूं। वे ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। ब्रह्म के संबंध में आप केवल एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वह है मैं ब्रह्म हूं। और इसलिए छात्र कहता है कि हे शिक्षक, ऐसे ना असुविधाजनक परिस्थिति में डालने वाला प्रश्न ना पूछें, और यदि आप मुझसे ऐसा असुविधाजनक प्रश्न करेंगे तो मेरा उत्तर भी बड़ा असुविधाजनक होगा। मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता। यहां यही मैंने कहा, यहां कहा ब्रह्म सुवेदा इति अहम न मन्ये, मैं यह नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, न वेद इति नो मन्ये, मैं यह नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। तो विद्यार्थी को विश्वास है कि उसने वेदांत को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, वह कितना आश्वस्त है। ये
देखने के लिए वो इधर उधर देखता है कि अन्य विद्यार्थी जो वहां पर बैठे थे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उनमें से कुछ एक ने बड़ा अच्छा बोला, उसके वाक्यों को सराहना की, और कुछ अन्य विद्यार्थी बड़े आश्चर्य होकर पलके झपका रहे थे कि अरे भैया ये क्या बोल दिया, ये सब कथन क्या है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता। यह सब शब्दों के साथ ना ऐसा लगता है हम जगलिंग अप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। इसलिए वेदांत को बोलते हैं कि अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढने जैसा है, जहां वो काली बिल्ली है ही नहीं है। तो क्या बात हुआ भाई, ये क्या बात हो गया। इस शब्दों के साथ आप बहस कर रहे हैं, कभी है बोलते, कभी नहीं है, कभी है नहीं है, हम जानते भी, हम नहीं भी जानते। तो विद्यार्थी क्या कहता है कि यहां पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से जिसने भी मेरे स्टेटमेंट को समझा है वो विद्यार्थी ने वेदांत को समझ लिया है। आत्मविश्वास देखिए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते जगर जा सिंहवत जगर जा, सिंह की तरह दहाड़ा। अन्य विद्यार्थियों में से जिसने भी मेरे उत्तर को समझ लिया है उन सभी विद्यार्थियों ने वेदांत की शिक्षा को समझ लिया है। इसलिए वो कहते हैं यो नस तद्वेद तद्वेद। जिस भी विद्यार्थी ने मेरे कथन को समझ लिया है सह वेद, उसने ब्रह्म को समझ लिया है। और मेरा कथन क्या है, छात्र ने अपने कथन को एक बार फिर याद दिलाया, नो न वेदेति वेद चह। तो मेरा यह कथन जिसने भी समझ लिया उसने ब्रह्म को समझ लिया। फिर ब्रह्म को समझने का क्या अर्थ है, वास्तव में देखिए समझना भी तो सकर्मक क्रिया है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मैंने ब्रह्म को समझ लिया है। मैंने ब्रह्म को नहीं समझा है, मैंने इस तथ्य को पकड़ लिया है कि ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता। ब्रह्म की अज्ञेयता मैंने पकड़ ली है, यही ज्ञान है। आगे तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। यस्यामतं तस्य मतं, यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः, मतं यस्य न वेद सः, अविज्ञातं विजानताम्, अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातमविजानताम्, विज्ञातमविजानताम्। पिछले मंत्र के साथ ही छात्र का उत्तर समाप्त हो गया और शिक्षक बहुत संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि इसने समझ लिया है। यहां देखिए आपको बहुत सी चीजों की कल्पना करनी होगी जो उपनिषद नहीं कहता है। शिक्षक ने छात्र को बोला वेरी गुड, शाबाश, आप मेरे प्रिय छात्र हो, हमारा जो एक दूसरे के बीच जो संवाद हुआ वो सफल हो गया, इसलिए अब आप स्वतंत्र है, यू आर फ्री। इसलिए आपको कल्पना करनी है कि छात्र ना चला गया, और केवल वही छात्र नहीं बल्कि दूसरे और अन्य छात्र जिन्होंने उसका उत्तर समझ लिया था वो भी चले गए। आपको यह कल्पना करनी होगी, वहां से उठ के चले गए बहुत से स्टूडेंट लोग, लेकिन कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, अन्य छात्र बैठे हैं, वे अभी भी आश्चर्यचकित है कि यह क्या हो रहा है। लेकिन अब बीच में ना उपनिषद इस शिक्षा को ग्लोरीफाई करना चाहता है, इसकी महानता का गुणगान करना चाहता है। सफल शिक्षक और छात्र के बीच जो अद्भुत संवाद हुआ, उपनिषद उसकी महानता का गुणगान करना चाहता है। इसलिए मंत्र 3, 4 और 5 ये क्या है, जो शिक्षा दिया जा रहा है उसकी महानता का गुणगान है। और उपनिषद क्या कहता है, यह कहता ब्रह्म उस व्यक्ति को कभी ज्ञात नहीं होता जिसके लिए ब्रह्म जाना जाता है। ज्ञात का अर्थ है वस्तु, क्योंकि ज्ञात वस्तु को ही संदर्भित करता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं यस्य अमतम तस्य मतम। यस्य अमतम अर्थात जो कहता है कि ब्रह्म जाना जाता है उसके लिए ब्रह्म जाना ही नहीं जाता, यही भाव है। ब्रह्म उस व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं जाना जाता जिसके लिए ब्रह्म जाना जाने वाला ज्ञान का विषय है।
और यही बात दूसरे तरीके से भी देखी जा सकती है, यस्य अमतम तस्य मतम, यस्य पुरुषस्य ब्रह्म अमतम, उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए ब्रह्म ज्ञान की वस्तु नहीं है, अमतम का अर्थ है ज्ञान की वस्तु नहीं है, तस्य मतम, उस व्यक्ति के लिए ब्रह्म जाना जाता है। और यस्य मतम स न वेद, उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए ब्रह्म ज्ञान का विषय है, नहीं जाना जाता। मतम, मतम का मतलब क्या है? ज्ञान की वस्तु। स न वेद, वो कभी नहीं जानता, क्योंकि सामान्य नियम क्या है? अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। इस प्रकार उपनिषद ना एक डिस्कशन का, जो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहा है, उसका आनंद ले रहा है। यह कहता है कि ब्रह्म को जानने वालों के लिए यह ज्ञात नहीं है, ब्रह्म के जानने वालों के लिए यह ज्ञात नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान की वस्तु नहीं है। और ब्रह्म के न जानने वालों के लिए यह ज्ञात है, ब्रह्म के न जानने वालों के लिए यह ज्ञात है, जिसका अर्थ है कि इसे ज्ञान की वस्तु के रूप में गलत समझा जाता है। इसलिए अज्ञानी लोग इसे ज्ञात मानते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग इसे कभी ज्ञात नहीं मानते। इसलिए अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। तो इस सब का सार यही है कि ब्रह्म ही ज्ञाता है, ब्रह्म ही अनुभव करता है। और बहुत सटीक रूप से कहे तो ज्ञाता का मूल तत्व चेतना तत्व है। चौथा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम्, आत्मना विन्दते वीर्यम्, विद्यया विन्दते मृतम्, विद्यया विन्दते मृतम्। देखिए, संपूर्ण वेदांतिक साहित्य में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, और वह भी जो पहली पंक्ति है वो प्रतिबोध विदितम मतम। हमने कहा कि ब्रह्म के अनुभव के लिए हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्या कारण है? इसलिए नहीं कि ब्रह्म अनुभव की आवश्यकता नहीं है हमको, इसलिए नहीं कि ब्रह्म अनुभव संभव नहीं है। हम कहते हैं कि ब्रह्म अनुभव के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म का अनुभव है ना, वो हर समय हमारे लिए है। हमेशा जो चाहिए, जितना चाहिए, वो ब्रह्म का अनुभव है, मौजूद है। ब्रह्म अनुभव के लिए किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अनुभव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी लोगों के लिए हर समय मौजूद है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म चैतन्य है, जिसका अनुभव सभी लोग हर समय स्वयं स्पष्ट रूप से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब आप मेरा पहला वाक्य सुनते हैं तो आप दो चीजों का अनुभव कर रहे हैं, एक वाक्य और दूसरी चीज क्या है? आप कहते हैं मैं वाक्य के प्रति सचेत हूं। क्या बचता है? जब आप दूसरे वाक्य का अनुभव करते हैं तब चेतना होती है, जब आप तीसरे वाक्य, चौथे वाक्य का अनुभव करते तब भी चेतना होती है। अनुभव आते जाते हैं, शब्द आ जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी आती जाती नहीं, वो चेतना है, जिसके कारण मैं आने वाले अनुभवों और जाने वाले अनुभवों के लिए सचेत हूं। जागृत अवस्था में, जागृत समय, जागृत स्थान, जागृत वस्तुएं, ये सब होती है, साथ में चेतना होती है। संपूर्ण जागृत अवस्था चली जाती है, स्वप्न के समय होता है, स्वप्न का स्थान है, स्वप्न की वस्तुएं आती है, और क्या जारी रहता है? वो चेतना जारी रहती है, जो स्वप्न अनुभव में और उसके माध्यम से स्पष्ट होती है। और आप जानते हैं कि नींद में सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब कोई अनुभव नहीं होता है। नींद में जब कोई अनुभव नहीं होता है, तभी भी कुछ ऐसा होता है जिसे आप जानते हैं।
और वो कुछ क्या है? अनुभवों का अभाव होता है। लेकिन अनुभव के अभाव के बारे में बात करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या? जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहं न च दृश्य वस्त्विति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। मनीषा पंचकम में शंकराचार्य जी की पहली पंक्ति है कि एक चेतना ऐसी चीज है जिसके प्रमाण के लिए आपको किसी भी समय काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला मंत्र है ये, पहली पंक्ति गुरु मनीषा पंचकम का, कि जरूरत ही नहीं है इसके लिए कुछ करने का। क्यों? क्योंकि चेतना के कारण ही तो सभी चीज आपको यहां समझ में आता है, स्पष्ट हो जाता है। और ये चेतना ब्रह्म है। ब्रह्म तीनों अवस्थाओं में स्पष्ट है, और इसलिए ऐसा कोई समय नहीं है जब ब्रह्म स्पष्ट न हो। इसलिए ब्रह्म अनुभव के लिए किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं स्वामी जी, फिर हम शास्त्रों का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं? शास्त्रों का अध्ययन ब्रह्म के अनुभव के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि ये जो चेतना, ये जो ब्रह्म है स्वयं सिद्ध है। इसका मतलब यह जानना है कि यह स्वयं सिद्ध चेतना जो है ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म के मामले में अनुभव तो पहले हमको हो गया है, हम पहले से बचपन से अनुभव कर लिए हैं। ज्ञान अभी आ रहा है, ज्ञान बाद में आ रहा, उल्टा है। अन्य सभी मामलों में क्या है? उल्टा है। दुनिया वाली चीजों के मामले में आप बद्रीनाथ को जानते हैं पहले, आप अनुभव बाद में करते हैं। आप बद्रीनाथ जाएंगे, घूमेंगे, तब अनुभव होगा। आप रसगुल्ला के बारे में जानते हैं, फिर उसको खाकर अनुभव करते हैं। सामान्यतः यही प्रोसेस है ना ज्ञान का। पहले थियोरेटिकल ज्ञान लेते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं। इंजीनियरिंग पहले पढ़ते हैं थ्योरी, फिर ना जाकर कंपनी में काम करते हैं, अनुभव लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? ब्रह्म का तो अनुभव पहले से है, बस हमको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। उल्टा हो कर दीजिए उसको। अनुभव पहले से था, ज्ञान नहीं था कि यही चेतना ही ब्रह्म है। यह मुझे नहीं पता था, क्योंकि यह सत्य से मुझे किसी ने कभी कोई लेक्चर नहीं दिया, परिचित नहीं कराया, कोई श्रवण मनन नहीं हुआ। दयानंद स्वामी जी उदाहरण देते थे कि एक बार वो दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे थे, कोई पास में बैठा था और वो लगातार स्वामी जी से बात कर रहा था, और उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा कि ऋषिकेश में मैं एक स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ, और उसने पूछा, ये बात पूछा, और तो दयानंद स्वामी जी ने बोला ठीक है, मुझे पता दे दो, मैं वहाँ जाकर पता करने की कोशिश करूँगा। फिर उसने एक पता दिया लिखकर, और उस पर लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब उसकी समस्या क्या थी? स्वामी जी वो बगल में ही बैठा था ना, स्वामी जी का अनुभव पहले कर लिया। वो हर समय अनुभव कर रहा था कि स्वामी जी है बगल में, लेकिन वो जानता नहीं था कि जिस व्यक्ति का अनुभव करना चाहता हूं वो हर समय ठीक मेरे सामने है। मुझे नहीं पता था। अगर स्वामी जी ऋषिकेश में होते तो उसको ऋषिकेश में जाकर स्वामी जी का अनुभव करना पड़ता। इसी तरह अगर ब्रह्म ऋषिकेश में, दिल्ली में है, बंबई में है, तो आपको जाना पड़ेगा वहां, अनुभव करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन उपनिषद जो कहता है वो यह है कि उपनिषद ब्रह्म का वर्णन नहीं करता। उपनिषद ब्रह्म का परिचय एक ऐसी चीज के रूप में देता है जिसका हर समय हम अंतरंगता से अनुभव हम कर रहे हैं। इसलिए उपनिषद वर्णन के शब्द नहीं है, वो वर्णन नहीं करता उसका। उपनिषद परिचय देता है, परिचय के शब्द है, इंट्रोडक्शन करता है। कैसा परिचय?
जो तुम्हारे द्वारा सदैव अनुभव किया जाता है वही ब्रह्म है, हर समय आप उसका अनुभव कर रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण मंत्र में इसे बड़े शानदार ढंग से बताया जाएगा, जिसका विवरण अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।